नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट की नोटिफिकेशंस मिल चुकी हैं और परीक्षाओं के लिए इस बार ज़बरदस्त जो है कंपटीशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। आपके लिए महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम से संबंधित 30 प्रश्न आपके बीच रख रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो यूपी टेट या सहायक अध्यापक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग टोटल स्टडी आवर्स के चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने लक्ष्य को, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए संकल्पित हों। ये चैनल पूरी तरह से यूपी टेट और सुपर टेट के लिए संकल्पित है फ्रेंड्स। और आप सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ आपको मिले और आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो अध्यापक से संबंधित है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो को आपको देखने से कोई मतलब नहीं है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें जिससे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए 30 प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। और फ्रेंड्स, आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आइए चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत पर में नहीं है? जो ब्रूनर के सिद्धांत को नहीं बताता फ्रेंड्स, तो देखें आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, गोल्डमैन का नाम जाना जाता है, क्यों जाना जाता है फ्रेंड्स? गोल्डमैन के नाम को मुख्यतः जो जाना जाता है वो सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगले प्रश्न पर नज़र डालेंगे। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जो है ये ब्रूनर के अनुसार एक शिक्षण सिद्धांत इसको नहीं मानते वो। और बाकी औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत या फिर प्रामाणिक शिक्षण संस्थान सिद्धांत, ये सभी जो शिक्षण के अलग अलग सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स। महान जो वैज्ञानिक थे जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि उन्होंने अपने मुख्य 3 दिए थे, तो उसके अनुसार जो है कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है किशोरावस्था के दौरान? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा फ्रेंड्स वो औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? अगर सीखने की उत्सुकता तो कहें बिल्कुल, निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं। अधिगम या लर्निंग के लिए जो है आदमी का मोटिवेट होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव, तो जहाँ तक देखा जाए तो ये विकल्प जो है उतना विशेष नहीं है, बल्कि पुष्टिकरण का होना भी अधिगम के लिए अनिवार्य माना जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हुआ, क्रमशीलता का अभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें इसके पहले भी ये जो क्वेश्चंस नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसके पहले की वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस उसके बाद आगे की सीरीज चल रही जा रही है। तो ये क्रमशः जो है निरंतर 500 प्रश्न देने का टारगेट किया गया है, जो बात काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। तो आइए चलिए बिना देर करते हुए आगे के प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों को के अध्ययन उपयोग पर बल दिया गया है? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की बात की गई है? देखें ऑप्शन आपके सामने। मनोविश्लेषणात्मक, जो सिगमंड फ्रायड द्वारा है, गेट्स व अन्य के द्वारा। देखिए इसमें जो गेट्स जो है वो व्यवहारवादी की बात इसमें की गई है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो व्यवहारवाद जो है वही होगा, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है, व्यवहारवाद को। तो ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। कुसमायोजित व्यक्ति
कहलाते हैं, जो उनकी क्या विशेषता होती है, दिए गए विकल्प आप देखें। कुछ समायोजित व्यक्ति के में जो है अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, या फिर समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, या फिर वो द्वंद्व को, जो उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसको दूर करने में असमर्थ होते हैं। और या फिर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे कुछ समय होते हैं उन्हें लगभग ये ऊपर की तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो आइए चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। 77वें प्रश्न पर नज़र डालें। तो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। बताएं फ्रेंड्स कौन सा जवाब इस प्रश्न का सही होगा। तो इसमें जो चिंतन की प्रक्रिया होती है समस्या समाधान स्थिति के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप चिंतन की प्रक्रिया से गुजरेंगे तभी समस्या का समाधान संभव है। और ये प्रयास एवं त्रुटि का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत दिया गया है, पुनर्वलन का पर आधारित, और ये उद्दीपन और प्रत्युत्तर पर या शास्त्रीय निबंधन का पावलाव का जो सिद्धांत दिया गया है। तो ये सब नीचे वाले तो नहीं होंगे। संज्ञानवादी की अगर बात करेंगे तो इसमें चिंतन प्रक्रिया जो है ये होती है फ्रेंड्स। तो दिए गए विकल्पों में पहला प्रश्न आपका, पहला जो है ऑप्शन आपका सही होगा। आइए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 78वें प्रश्न के लिए आप अपने कमेंट्स भेजें। अ, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के पक्ष में तरीकों, प्रत्यक्ष तरीकों में कौन सा शामिल नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर इन दिए गए विकल्पों के अनुसार देखें तो तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो देखेंगे आप इस प्रश्न का सही जवाब, रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, या फिर दूसरे लक्ष्यों के, नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो इसमें शामिल नहीं होगा वो अनिर्णय की स्थिति होगी। दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। फ्रेंड्स इसके सामने मैंने जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी डाल रखा है, जिससे आपको पीडीएफ या आप इसको स्टोर करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट्स कर दें जिनको भी पीडीएफ चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ नज़र डालेंगे। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जीवन पर्यंत जो स्मृति की बात करता है, जीवन पर्यंत स्मृति की बात, ये सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स स्मृति का भी लॉस होता है वो अवस्था के ऊपर। तो इस तरह से इस दिए गए विकल्पों में ऑप्शन 2 जो है ये सही होगा। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया। और दिए गए विकल्पों के अनुसार आप सही जवाब दें फ्रेंड्स। तो जेरोम, सॉरी फ्रेंड्स किस प्रश्न पे थे, हाँ यस, एक सेकंड शायद प्रश्न ऊपर चला गया। हाँ कौन सा घटक, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स। अब संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने जो है पारित किया। तो फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये जो है सिद्धांत, ये प्रतिमान जो है दिया गया था। और अगले प्रश्न की तरफ नज़र डालें। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक की विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो फ्रेंड्स बताएं ये किसका जो है कथन है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें जो है वो ये कथन किसी का नहीं है। दिए गए विकल्पों के अनुसार उपयुक्त डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और संभवतः ये जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया जो है, क्योंकि वो ही जो है विकास की प्रक्रिया बताते हैं। तो बालक की परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुझाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब दें। श्रीमती टॉबा कौन थी, ये आपने जब विकास के प्रक्रम अध्याय से पढ़ा होगा तो वहाँ से एक है। तो आप बताएं इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो दत्त अवलोकन होगा। दत्त अवलोकन दिए गए विकल्पों के अनुसार। अगले प्रश्न को देखेंगे। हार्डवेयर उपागम का आधार है। बताएं फ्रेंड्स, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो एप्लॉयड इंजीनियरिंग जो है ये इसका आधार होगा उपागम का, हार्डवेयर उपागम का। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो का ये 14वां प्रश्न है। और ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है।
कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? बताएं फ्रेंड्स। तो ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये जो है किसकी बात कही गई है? तो दिए गए विकल्पों में से अगर बात करें गेट्स की, तो व्यवहारवाद पर करते हैं। संज्ञानवादियों के बारे में आप जानते हैं, जो पियाजे हो गए, और गेस्टाल्टवाद तो इसमें दिख नहीं रहा। तो इस दिए गए विकल्पों के अनुसार संरचनावाद जो है इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं शामिल है? फ्रेंड्स, इसके पहले भी ब्रूनर के बारे में कुछ बातें हम कर चुके हैं। तो ज्ञान अपर्याप्तता की जांच, ये जो है इस प्रश्न का। अच्छा फ्रेंड्स, ये प्रश्न के जो है उत्तर फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो अभी 84 के बाद जो हम देखने वाले हैं, 85 को यहाँ से देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है किसको? तो इस प्रश्न का सही जवाब दे फ्रेंड्स। इस प्रश्न का डैनियल गोलमैन थे, इनको जाता है इसका श्रेय। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है डैनियल गोलमैन को जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आ गया स्टैनले का जो है फेमस कोटेशन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसको आप सुपर स्टार जो है मार्क कर लें। ये तो निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है आपके। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान झंझावत की अवस्था है। ये कथन जो स्टैनले का दिया हुआ कथन बहुत प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ये आपके परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं। तो ये कथन जो है हमारे महान जो फिलोसफर थे और अरस्तु जो हैं, जिन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये अरस्तु के द्वारा जो है दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। किशोर प्रणों का मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो है प्रणों को मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। कॉल्सनिक के द्वारा ये लाइन दी गई है, कही गई, ये बात कही गई है। किशोरावस्था के दौरान जो है बालक को वो हर चीज़ें बुरी लगती हैं जिसके अंतर्गत वो जो है अपने किसी भी काम को नापसंद करता है। तो इस तरह से देखें फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर देखेंगे फ्रेंड्स। बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित होती है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किसका है? तो दिए गए विकल्प में अल्फ्रेड बिने जो है इस प्रश्न के सही जवाब होंगे। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने के वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है वो प्रयोगात्मक विधि है फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? एनसीईआरटी की बात कर रहा फ्रेंड्स। तो सही प्रश्न का जवाब दें। ये इसका आंसर होगा मनोविज्ञान विभाग। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रजातांत्रिक शिक्षण निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। बताएं कि शिक्षक को केंद्र में रख करके शिक्षण के बारे में कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है इसको? तो दिए गए विकल्प में प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह जो है ये केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। इस प्रश्न का सही विकल्प 2। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखें, जबरदस्त प्रश्न आपके समक्ष, और प्रश्न ऐसे ही होंगे फ्रेंड्स जो लॉजिक पर डिपेंड करेंगे और आपको उनके सिद्धांतों के आधार पर इसे पहचानना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक क्या करे? तैयार किए गए टिप्पणी में से पढ़ाए, या फिर जो नोट्स तैयार करके आता है उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करे, या फिर तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करे, या फिर दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण होना चाहिए देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखें तो ऑप्शन डी, यानी दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करना, ये संप्रेषण को काफ़ी प्रभावी होगा, बनाएगा फ्रेंड्स। अब अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह मानी जाएगी
जिसमें क्या होगा आप बताएं। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो, नहीं फ्रेंड्स, ये तो ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्न करें, तभी शिक्षण या अधिगम जो है काफ़ी प्रभावी होगा। तो ये विकल्प नहीं हो सकता। या अध्यापकों अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, बिल्कुल होना चाहिए, रुचि इससे बढ़ती है, उत्सुकता आती है। और अगर बात करें तो छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, ये भी सही है। और तो यह जो बचता है कि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, नहीं फ्रेंड्स, जो है अध्यापक को बस एक आध बार प्रश्न पूछना चाहिए, वो भी बच्चे को का जो एक मोटिवेट करने के लिए, या उससे उसका जो है ध्यान, एक कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन बार बार या बेवजह के प्रश्न अध्यापक और छात्र के बीच में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ जो सबसे शिक्षण में उत्तम प्रणाली जो मानी जाएगी, एक दूसरे से जो है प्रश्नों का जो पूछना निरंतर चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है एक तरह की रुचि जो है जागृत होगी, और शिक्षण का माहौल जो है ये काफ़ी प्रभावी होगा। तो ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, इससे कुछ बेहतर जो है कह सकते हैं आप कि अधिगम या शिक्षण जो है वो प्रभावी होगा। विकास एवं वृद्धि है, बताएं फ्रेंड्स, विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के पूरक, हाँ, दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन 3, एक दूसरे के पूरक। अगले प्रश्न पर नजर डालें। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो जो किशोरावस्था से व्यवहारिक प्रवृत्ति, ये जो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जो ये बात, जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा दिया गया फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा एक होगा, वैलेंटाइन। अगले प्रश्न की नज़र डालें। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसने दिया? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया ये कथन है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। और गेस्टाल्टवाद, देखें फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो अब बताएं आप इस प्रश्न का सही जवाब। वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो हमारे शास्त्रीय अनुबंधन जिन्होंने दिया, पावलाव। और देखें अगले प्रश्न जो मूल प्रवृत्तियों पर, तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की जो है चालक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्तियों पर 11 तरह की जो है वो बताया इन्होंने, मूल जो है, सॉरी 11 नहीं फ्रेंड्स, ये मूल प्रवृत्तियों पर जो है मैकडूगल ने अपना जो है सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानव व्यवहार जो है ये मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही चलती हैं, या उसी के अनुसार जो है वो अपना व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन एक, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 जो है इस प्रश्न मैकडूगल, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, ये प्रश्न कैसे लगे और आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये श्रृंखला निरंतर चलती रहे और शीघ्र अतिशीघ्र जो है ढेर सारे सभी विषयों के जो है वीडियोस आप तक पहुँचें, तो आप कमेंट करना ना भूलें। जिस तरह से आप कहेंगे हम उसी तरह से आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।